आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके के टोटल ऐसे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरे भाई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के शुरू करते हैं। क्या पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रिटेन से प्रभावित है। चलिए एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या पहले नंबर को पढ़ेंगे। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है कि सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है। सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। याद रखना आपको, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मुंबई बंदरगाह आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ऑप्शन ए में मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी है 1972। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1972। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विष्णु शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना है कि पंचतंत्र का लेखक कौन माना जाता है, तो विष्णु शर्मा माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि प्रतिभा पाटिल हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में हुआ था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ा दे कि प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ईशोपनिषद हो जाएगा, ईशोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन बी में है केनोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन सी में है मुंडकोपनिषद हो जाएगा, और ऑप्शन डी में है कठोपनिषद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी मुंडकोपनिषद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। आपको याद रखना है, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। और फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे
प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए है ईशोपनिषद, ऑप्शन बी में है केनोपनिषद, ऑप्शन सी में है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी में है कठोपनिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में NH-44, ऑप्शन बी है NH-27, ऑप्शन बी है NH-8, ऑप्शन डी में NH-7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH-44 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH-44, आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी वराहमिहिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 को, कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी वराहमिहिर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चाणक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा अमरकंटक। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अमरकंटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 में कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 10 जून, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 5 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी में इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बार फिर से पढ़ेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी में इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी जलालुद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना 1950 में हुई थी। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 1950 हो जाएगा 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि लाल किला किसने बनवाया। तो ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना लाल किला शाहजहां ने ये बनवाया था। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 पूछा है कि चंद्रयान प्रथम किस वर्ष लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 जो है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी 2013। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2008 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2008 में लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 को पढ़े तो चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ। तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2013। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2008 में लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ है, तो 2008 में लॉन्च हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 में कहते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, 3 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग होते हैं, 3 होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 में कहते हैं दांडी मार्च किस वर्ष हुआ, तो ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ, तो 1930 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ, तो 1930 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। इसमें कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23 में कहता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वाला जो कहानी के लेखक है वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुली वाला लिखा था, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सपोर्ट करें, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। और प्रश्न संख्या 25 में जो पूछा है इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु। कौन सा नदी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।